हेलो फ्रेंड, वेलकम। मेरे हाथ में हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था और मुझे डेली वर्कआउट करने की आदत है। तो आज जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि हाथ को बिना मूवमेंट किए बिना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जो विशेषतर बेली फैट को जल्दी से रिड्यूस करने वाली एक्सरसाइज हैं। और इससे पहले मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का वार्म अप किया है और वार्म अप के बाद अब हम कुछ लेटने वाली एक्सरसाइज करेंगे। 5 से 6 मिनट इन एक्सरसाइज में लगेगा, लेकिन तो अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सारी लेटने वाली एक्सरसाइजें। ये हैं फ्लटर्स। इसको बिना ज़मीन पे टच किए पाँव को अप डाउन करते रहना, दोनों पाँव को ज़मीन से 1-1.5 फुट ऊपर। और ये लेग रेजेस दोनों पाँव से फिर हम करेंगे। इसका पूरा दबाव पेट पे पड़ना चाहिए। और ये जितने भी लेटने वाली एक्सरसाइज हैं, ये हमारे बेली फैट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। और लगातार इनको दोहराते रहने पर मुश्किल से 3 से 4 महीने में बहुत बेहतर रिजल्ट निकल आते हैं। ये 1 लेग बाईसाइकिल, जैसे साइकिल हम चलाते हैं, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करना है एक पाँव से, और उसी तरह से फिर दूसरे पाँव से भी करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने के अतिरिक्त हमारे लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और साथ में हिप ओपनर के रूप में भी ये एक्सरसाइज बहुत बेहतर हैं। सभी एक्सरसाइज जिनके हिप्स बहुत ज़्यादा लॉक रहते हैं उनके लिए जो है ये एक्सरसाइज भी बहुत बेहतर है। साथ में ये सारी एक्सरसाइजें हमारे पेट में दबाव डालते हैं। और आपको ये बता दूं कि जितनी भी पेट में दबाव डालने वाली एक्सरसाइज होती हैं, ये हमें हमारे शुगर को बढ़ने से रोकती हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट हैं तो उनको ये एक्सरसाइजें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर 10 में से 2-3 लोग जो है शुगर 2-3 लोगों को शुगर की शिकायत ज़रूर है। ये देखो, ये वाली एक्सरसाइज है 1 लेग सर्कल। हम एक पाँव से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे, फिर दूसरे पाँव से भी उसी तरह से। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। साथ में देखो आप, ये जो है हमारे हिप ओपनर्स के काम में मूवमेंट में भी हेल्प करेगी। तो इसी तरह से दूसरे पाँव से भी करेंगे। और इन एक्सरसाइज से पूरी बॉडी को भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम भी बेहतर होता है, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा बहुत बेहतर होता है, और पाचन शक्ति हमारी बहुत बेहतर होती है इन सभी एक्सरसाइज से, क्योंकि पेट पे हमारा दबाव पड़ता है। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी है और हमारे हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, उनके लिए भी जो है ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतर मानी गई हैं। अब 2 लेग से सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10 से 12 बार जो है एक तरफ, 10 से 12 बार दूसरी तरफ। इस 2 लेग से भी हम सर्कल बनाएंगे। और ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ लेता है 1 लेग के बजाय, लेकिन ये पेट से बेली फैट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये बाईसाइकिल क्रंच, ये एक्सरसाइज भी हम 30 से 40 बार और स्ट्रेंथ बढ़ाने पे 100-150 बार भी कर सकते हैं। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम साइकिल पे पैडल मारते हैं आगे और पीछे, उसी तरह से ये एक्सरसाइज भी है। तो इससे भी बहुत तेज़ी से बेली फैट रिड्यूस होता है। साथ में हमारी बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये बॉड पोज है, नौकासन भी इसे कहते हैं। और जितनी देर आपकी क्षमता है उतनी देर इसको रोक सकते हैं। ये एक किस्म से जैसे आप प्लैंक करते हैं उसी तरह से ये भी काम करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे सेंटर बेली को तेज़ी से जो है बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ में आपकी बैक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है।
और ये है मरकट आसन। ये सारे आसन करने के बाद थोड़ा बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं। और उसके बाद जो है ये मरकट आसन से हमारी बैक के लिए, बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है, और हिप ओपनर के रूप में भी ये बेहतर रिजल्ट देता है, जिससे कि हमारी स्ट्रेचिंग की मूवमेंट भी बढ़ती है। हम अगर लेग से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उसमें भी आसानी होती है। और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो है जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए ये बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज है। जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो ना करे एकदम, लेकिन जो नॉर्मल जिनकी कमर में दर्द ना हो वो लोग कर सकते हैं। और ये फिर इसी आसन का दूसरा पोज है, अपने पाँव के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप बना करके और फिर इसे करना है ताकि एक घुटना दूसरे के पंजों तक पहुँचे। और ये भी एक बहुत ही बेहतर है हमारी बैक के लिए आसन, और हमारे जो हिप्स जॉइंट मूवमेंट है उनको भी जो है ये तेज़ी से बढ़ाता है, मूवमेंट को अच्छा करता है। और साथ में जो है हमारी पूरे ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम को, सारी चीज़ों को ये सही करता है, और हमारी पाचन क्रिया बेहतर होती है। और यदि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो भी दूर होता है।